5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर रियासत का दर्जा घटाकर इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। इतिहास में पहली बारी हुआ कि किसी स्टेट को इस तरीके से डाउनग्रेड करके उसका दर्जा छीन लिया गया हो और उसको डिमोट कर दिया गया हो। यूनियन टेरिटरीज की स्टेट्स तो बनती हैं, लेकिन स्टेट की यूनियन टेरिटरी बनते हुए कभी नहीं देखी। भारतीय जनता पार्टी के लोग इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। बड़ी हैरानगी की बात। अगर सिर्फ 370 टूटा होता तो हम भी इस सेलिब्रेशन में जरूर शामिल होते, लेकिन इस दिन 200 साल पुरानी डोगरा स्टेट को बीजेपी की सरकार ने डिसमेंटल कर दिया और उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया, उसको डिमोट कर दिया। ये डिमोशन स्टेट की नहीं, ये तमाम लोगों की डिमोशन है। कौन शख्स होगा जो अपनी डिमोशन के ऊपर खुश होता होगा इस दुनिया में? लेकिन बीजेपी वाले ये कहते हैं कि हम इस दिन सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। पैंथर्स पार्टी इस दिन धरने प्रदर्शन करेगी अपनी स्टेट को वापस लेने के लिए। वो स्टेट जिसको महाराजा हरि सिंह जी ने एक्सीड किया था हिंदुस्तान के साथ, इस उम्मीद के साथ कि यहाँ के लोगों की भावनाओं की कदर होगी, इनके इंटरेस्ट महफूज रहेंगे। एकमात्र डोगरा स्टेट थी पूरे हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर, जिसको इस तरीके से डिसमेंटल किया गया है। इस रियासत को पहले प्रधानमंत्री चलाते थे, यहाँ प्रधानमंत्री होते थे। उसके बाद सदर रियासत होते थे, डॉक्टर करण सिंह रहे, फिर गवर्नर बनते रहे। अब जम्मू कश्मीर को चलाने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जा रहा है कि वो होंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर एक सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर होता है, उसके हवाले आपने जम्मू कश्मीर के लोगों का मुस्तकबिल सौंप दिया। पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट कर दी। एक यूनियन टेरिटरी में वीटो पावर है लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास। असेंबली में जो फैसले लिए जाते हैं, जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, जो वो कानून बनाएंगे, उन कानून को वीटो कर सकते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय साहब। तो आप नुमाइंदे बनाएंगे किस लिए? कानून पास करते हैं नुमाइंदे असेंबली के अंदर आज तक, और जमहूरियत में जो कानून असेंबली पास करती है उसको एक बार गवर्नर महोदय रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकते हैं। लेकिन यूनियन टेरिटरी में एब्सोल्यूट पावर्स हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय के पास, और कंट्रोल यूनियन टेरिटरी का उनके हाथ में होगा। जो चुने हुए नुमाइंदे वो तो सिर्फ मोहरे बन के रह जाएंगे। और ये पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट है, ये ब्यूरोक्रेसी की एम्पावरमेंट होगी। ये लोगों के जज्बात के साथ एक खिलवाड़ होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक अगर हिंदुस्तान के इतिहास में किसी स्टेट को यूनियन टेरिटरी नहीं बनाया गया, डिमोट नहीं किया गया, तो जम्मू कश्मीर में ऐसा क्यों हो रहा है? हमारा दर्जा क्यों घटाया जा रहा है? महाराजा गुलाब सिंह ने यह स्टेट क्रिएट की, उसके बाद महाराजा हरि सिंह जी ने इस रियासत में इतने रिफॉर्म्स लाए जिसकी वजह से इसका नाम पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया में हुआ। और जिस तरीके से हमारा ये दर्जा हमसे छीन लिया जा रहा है, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती है। इसको दर्जे को बहाल करने के लिए पैंथर्स पार्टी ने जैसे कहा है कि 5 अगस्त को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के ऊपर, तहसील हेडक्वार्टर्स के ऊपर पैंथर्स पार्टी धरने प्रदर्शन करेगी और मेमोरेंडम देगी जिला मुख्यालयों के ऊपर, तहसील मुख्यालयों के ऊपर, कि हमारे जज्बात जो हैं वो केंद्र सरकार तक पहुंचाए जाएं और हमारा रियासत का दर्जा जो है वो जल्द से जल्द बहाल होना चाहिए।
जिस तरीके से यहाँ के लोगों को डिप्राइव किया गया है, ये दर्जा जो है वो छीनने के बाद, बाहर से डोमिसाइल के सर्टिफिकेट के माध्यम से लोगों को यहाँ बसाया जाना, यहाँ के नौजवानों की नौकरियों में उनको हिस्सेदारी देना, और इसी तरीके से यहाँ की ज़मीनें भी जो हैं उनकी भी जो सेफ्टी थी वो भी ख़त्म कर दी गई है। हमारा स्टेट का दर्जा बहाल हो ताकि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे हितों की सुरक्षा कर सकें, और इस संदर्भ में पैंथर्स पार्टी इस मुहिम को आने वाले वक्त में और तेज़ी देगी। ये हम इस सरकार को चेताना चाहते हैं और जल्द से जल्द स्टेटहुड को बहाल करने की मांग करते हैं।